बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। बेटा ध्यान से कलाम को सुनना है, बातें नहीं करनी। मैंने आपसे बाद में पूछना है कि हमने क्या सीखा है, किसके बारे में सीखा है, ठीक है? इसलिए ध्यान से तवज्जो से कलाम को सुनना है। तो हम पढ़ेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 37 बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे और उसने उससे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनाओ जो मैंने देखा है। ख्वाब तो सुनो। सुनो सॉरी। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा? खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। हमने खुदा के मुकद्दस कलाम में से यूसुफ के बारे में पढ़ा है और यूसुफ खुदा से मोहब्बत करता था। यूसुफ खूबसूरत था। यूसुफ खुदा की ताबेदारी में रहने वाला था। और यहाँ हमने पढ़ा है, जब इसने अपना ख्वाब अपने भाइयों को बताया है तो लिखा है कि इसके भाई और ज्यादा इससे क्या करने लगे, बुग़्ज़ करने लगे, हसद करने लगे कि खुदा इससे मोहब्बत करता है या ये अपने आप को वोट पे बनाता है या ये हम पर सल्तनत करेगा। लेकिन खुदा जिसको पकड़ता है, बेशक ये दुखों में से गुजरा है, बहुत सी आज़माइशों में से गुजरा है। कभी कभी हम कहते घर बैठे हमें बरकत मिल जाए, है ना? लेकिन खुदा चाहता है कि हम जब बाहर निकले तो हम खुदा का काम करें, हम आज़माइशों में से, मुश्किलों में से गुजरते हुए हम फिर अपनी मंजिल पर पहुंचते। और यूसुफ ये एक बहुत बड़ी आज़माइश से गुजरा, यहाँ तक कि इसके भाइयों ने इसको क्या कर दिया, बेच डाला। कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में इसको क्या कर दिया, इसके भाइयों ने बेचा। आजकल हम कहते हैं आज भाइयों में ऐसा हो गया है, आज भाई एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन ये शुरू से चला आ रहा है। जैसे आदम के दौर में भाई ने भाई को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और यहाँ में लिखा है कि भाई के साथ क्या रखते थे, हसद रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो सतीली माँ थी। यूसुफ की माँ और थी और दूसरे भाइयों की माँ और थी, और ये आपस में क्या रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे, कीना रखते थे। और जो इनका बाप था इसहाक, वो इससे बहुत मोहब्बत करता था और इसे एक पोशाक इसको दी गई थी जो जैसे कहते हैं बादशाह की पोशाक होती है, और भाई जो थे इससे नफरत करते थे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम पढ़े ना इसी 50 बाब पैदाइश की किताब और उसकी 15 लिखा है, और यूसुफ के भाई ये देखकर उनका बाप मर गया, कहने लगे कि ये यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने इसकी साथ की है पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहा भेजा कि हम तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से ये कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तो अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया। यानी यूसुफ अपने भाइयों से फिर भी क्या करता था, मोहब्बत करता था। यूसुफ फिर भी अपने भाइयों का ख्याल करता है। जब उनके मुल्क में काल पड़ गया तो ये इसके मुल्क में आए हैं, यूसुफ के मुल्क में। और यूसुफ की अगर कहानी पढ़े ना तो ये जब
बेचा गया, कैद में है, फिर पोतीफार के घर में है, और वहाँ उस पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आई कि उसकी बीवी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन इसने अपनी पकीज़गी को ख़त्म नहीं किया। इसने कहा मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं दौलत की खातिर, मैं शोहरत की खातिर मैं गलत काम कर नहीं सकती। इसलिए जैसे इसका बाप ईमानदार, आगे ये भी क्या है, ईमानदार है, परहेजगार है, खुदा से मोहब्बत करने वाला है, और इसने कहा मैं दौलत की खातिर, शोहरत की खातिर मैं अपने खुदा की ये जो मोहब्बत है या पकीज़गी है इसको ख़त्म कर नहीं सकता। दुखों में से गुजरा है, लेकिन इसने अपने खुदा की मोहब्बत को ख़त्म नहीं किया, अपनी पकीज़गी को ख़त्म नहीं किया। खुदावन हमें दुखों में से गुजारता है, दुख हमने सहने हैं, बर्दाश्त करने हैं, फिर जाकर हमें अपनी मंजिल मिलनी। ये नहीं है कि हम खुदा के लोग हैं और हम पर मुश्किलें नहीं आएंगी, आजमाइशें नहीं आएंगी। जितने खुदावन के बंदे गुजरे हैं ना, सब पर मुश्किलें आएंगी, सब ने दुख सहे हैं, सब आजमाइशों में से गुजरे हैं, सब ने मुकाबला किया है दुखों का, मुश्किलों का, आजमाइशों का, और फिर जाकर उनको मंजिल मिली। और यूसुफ की ज़िंदगी देखें, ये बेशक जवान था, खूबसूरत था। हम कहते हैं जवानी में चलो खता होगी, लेकिन इसने जवानी में खता नहीं। दाम के कलाम में इसने लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और ये ज़बरदस्त तीर था। और दूसरी बात, ये खुदा से मोहब्बत जब करता था तो खुदा की वफादारी में रहता था, खुदा की पकीज़गी में रहता था। आज भी जब हम खुदा के लोग होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, जिस तरह इसके भाइयों ने इसके साथ अदावत रखी, तो हमारे भी भाई हैं, यानी मसीही बहन भाई, वो भाई जो खिदमत करते हैं, यानी जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो हमारी क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं, कीना रखते हैं। लेकिन हमने उस कीने की बस कीना नहीं रखना, बल्कि मोहब्बत के साथ चलते रहना। मोहब्बत, खुदा की कलाम में लिखा, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, और इसने, यूसुफ ने मोहब्बत के साथ सब कुछ सहा, यहाँ तक कि इसको बेच दिया गया, कैद खाना में डाल दिया गया, बहुत से इसने दुख सहे, और एक दिन आया कि ये मुल्क का क्या बन गया, हाकिम बन गया। ये मुल्क का हाकिम बन गया। क्यों बना? क्योंकि ये दुखों में से गुजरा है, आजमाइशों में से गुजरा है। हम कहते हैं हमें जल्दी से वो काम मिल जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब खुदा के प्लान में हम होते हैं तो खुदा का प्लान हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, काम करता है। हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी क्या करते हैं, पूरी करते हैं। जब खुदा की मर्जी पूरी होती है तो फिर हम वो वतन या वो मंजर ले सकते हैं। इब्राहिम को खुदा ने कहा जिस मुल्क में मैं तुझे भेजता वहाँ चला जा, नातेदारों को छोड़ दे, वतन को छोड़ दे। इसी तरह यूसुफ ने भी सब कुछ छोड़ दिया। ये खुदा के प्लान में था कि ये दुख सहे, ये बेचा जाए, ये आजमाइशों में से गुजरे, ये पोतीफार के घर में जाए और वहाँ का निज़ाम चलाए, और इसको वो सारा निज़ाम समझ आ जाए कि कैसे मुल्क को, यानी घर को चलाना है। और ये सब कुछ जब उसको समझ आ गया तो खुदा ने उसको मुल्क का हाकिम बनाया। और खुदा हमें दुखों में से गुजार करना, हमें तरबियत करता है, हमें नसीहत करता रहता है। किसकी बात हमने सहनी है, कहाँ हमने छोटे बन जाना है, कहाँ हमने बर्दाश्त करनी है, कहाँ हमने दुआ में ठहरना है, किस वक्त हमने उसकी हुजूरी में बैठ जाना है, किस वक्त हमने इब्लीस का मुकाबला करना है। ये सारा कुछ खुदा हमें तरतीब में बताता रहता है। और यूसुफ की ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी है कि इसने ऐसे दुख जो अपनों ने दिए, इसने क्या किए, सहे। ऐसा दुख इसको मिला, ऐसी आजमाइश है इस पर कि अगर कोई और होता तो उस आजमाइश में फंस जाता कि सब कुछ मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाएगा, बादशाहत भी मिल जाएगी, अच्छी बीवी भी मिल जाएगी, अच्छा घर-बार भी मिल जाएगा, अच्छा कारोबार भी मिल जाएगा, रुपया पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन इसने सबको क्या जाना, हकीर जाना। इसका नहीं है, मैं खुदा की मोहब्बत को छोड़ नहीं सकता। उसने अपनी पकीज़गी को कायम रखा। जब पकीज़गी कायम रही तो खुदा ने उसको बहुत बड़ा एक रुतबा बख्शा। हमारी पकीज़गी या ताबेदारी या मोहब्बत या हलीमी
अगर कायम रहती है तो इसका मतलब है हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, हम खुदा से प्यार करने वाले हैं। आजमाइशों में से हम गुजरते हैं, दुखों में से हम गुजरते हैं। ये हमारी खुदा का प्लान है कि हम दुखों में से गुजरकर हम आसमान की बादशाहत के वारिस हों। हम इस जहान के नहीं हैं, हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। इसलिए अगर थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़े वसाइल हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम खुदा के बेटे और बेटी, हम शाइकानों का फिरका, हम मुकद्दस कौम हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि यूसुफ को बेच दिया गया, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, रो रहा है। और लिखा है कि इसने इनको बहुत सा अनाज दिया और इनकी फिक्र की, इनके पास माल नहीं था या अनाज नहीं था, इनको सब कुछ इसने दिया, क्योंकि खुदा के प्लान में था कि एक वक्त आएगा वो ख्वाब जो इसने देखा था वो पूरा होगा। और यहाँ लिखा है आगे कि सारे इसके दूसरे भाइयों ने इसके आगे सिजदा किया, इसके आगे अपने सर को झुकाया। और एक वक्त आ गया कि वाकई ये हाकम बना और भाइयों ने इसको क्या किया, सिजदा किया। बेशक हम ख्वाब देखते हैं, हमारे ख्वाब या रोया कैसे हैं, खुदा के प्लान के मुताबिक हैं या हम इधर उधर के ख्वाब देखते रहते हैं। अक्सर जब मैं खिदमत करती तो थी पहले, लेकिन इतनी खिदमत नहीं करती थी, मुझे ख्वाब आता, रोया आती। मैं अक्सर अब्बू को बताती, अब्बू मुझे ऐसी रोया आई है, मुझे ऐसा ख्वाब आया है, खुदा मुझसे खिदमत लेना चाहता है, तो मैं नहीं कर सकती। मैं इनकार करती थी मूसा की तरह, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती। तो बार बार जब खुदा रोया मुझे देता रहा, तो एक वक्त आया कि अब्बू ने और खुदा के खादम ने, भाई परवेज ने कहा कि बेटा आपको खिदमत करनी पड़ेगी, आपको खुदा का हुक्म मानना पड़ेगा, मछली की तरह चाहे उतार कर भी करना है तो पहले ही कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने खुदा की इस रोया को कबूल किया। और एक रोया मुझे आई कि मैं कलाम सुना रही हूँ, भाई बिनियामीन जो है वो मीटिंग चला रहे हैं। तो एक वक्त आया कि गली में ऐसा प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने मीटिंग चलाई और मैंने पैगाम दिया, वो रोया भी पूरी हुई। और बहुत सी रोया खुदा ने मुझे दी जो आज तक अभी तक भी वो पूरी हो रही है। एक तरपुलिया की बहन है, उसके बारे में खुदा ने मुझे बताया कि उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है और मैंने उसके लिए दुआ करनी है और उसने ठीक भी होना है। तो ऐसे ही हुआ। एक माह बाद जब मैं वहाँ गई तो मैंने सुना कि उस पर से ट्रैक्टर गुजर गया, चाची को शायद पता होगा उस औरत का। और जब मैं गई तो वो औरत खून में लथपथ जैसे मैंने रोया में देखा था। और मैंने रोया की बात बताऊं तो खून में मैंने उसको ऐसे लथपथ देखा और मैंने उसको उठाया, चादर में लटाया, मैं उसको लेकर जा रही। मैंने कहा यीशु तुझे शिफा देगा, तू परेशान ना हो। ऐसी रोया मुझे दोपहर के टाइम आई। और एक माह बाद जब मैं उनके घर गई तो मैंने ऐसे देखा वो औरत ऐसे खून में लथपथ, खून जारी है उसके जिस्म से। और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अलाइट वालों ने जवाब दे दिया है, सब ने जवाब दे दिया, वो कहते हैं अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो जब मैंने वो चादर उठाई तो वो रोया फौरन मुझे याद आई, वो सफ़ेद चादर, वो सारा खून, वो औरत, सारा कुछ खुदावन ने मेरे ज़हन में डाला। ये वही मौजज़ा है जो मैंने एक माह पहले तुझे दिखाया। तो मैं खुशी से भर गई। क्यों? क्योंकि मौजज़ा होने वाला था, खुदा की मर्जी पूरी होने वाली थी। मैं डरी नहीं, सारा घर उनका लोगों से भरा हुआ था। मैंने बैग में से बाइबल मुकद्दस निकाली और मैंने कहा डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा खुदा जवाब दे नहीं सकता। मैंने कहा खुदा इस औरत की जिंदगी में मौजज़ा करेगा, खुदा इसको जिंदगी बख्शेगा, खुदा इसको शिफा बख्शेगा। हो सकता है आप मायूस हों, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि ये रोया मुझे खुदा ने दिखाई थी कि इस औरत को जिंदगी मिलेगी, इसको शिफा मिलेगी। तो वो लोग खुशी से भर गए। और जब मैंने ऐसा उनको कलाम सुनाया तो सब लोग खुशी से रोने लगे, सब हालेलुया के नारे लगाने लगे। और जब मैंने दुआ की तो यीशु ने उसी वक्त उस औरत को छुआ और उसका खून बहना बंद हो गया। उसके नाम को जलाई और खुदा ने मुझे रोया दी। ऐसा होने वाला है,
मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा रोया में हमसे बात करता है। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा इंसान से बात करता है, इंसान उसका ख्याल करे चाहे ना करे। कुछ 4 माह की बात है, एक रोया मुझे आई। आप कहेंगे आज रोया ही मैं बताया जा रही, लेकिन एक मेरे अंदर बोझ है बताने का आज। तो एक लड़के की मुझे रोया है कि बच्चा मैंने देखा वो सुकड़ा सा, बहुत ही कमजोर, और जब मैंने उसको उस पर हाथ रखा, मैंने उसको छुआ, तो वो जब मैं दुआ करती रही तो वो सेहतमंद हो गया दुआ के जरिए से। तो मैं कहती रही खुदा में कौन सा बच्चा होगा। तो पिछले संडे में चंदर के गई तो एक मुस्लिम भाई था, वो गेट के पास बैठा हुआ था, बुजुर्ग था। उसने कहा बाजी रुके रुके रुके। मैं रुक गई। उन्होंने कहा बड़ी देर से इस गांव में आते हैं, आज आपने हमारे घर जाना है। मैंने कहा खैर है भाई, क्या बात है। उसने कहा मेरा पोता है और उसको पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा जो बाजी हमारे पास आती है ना वो इस पर दुआ करेगी तो ये ठीक है हो सकता है। तो मैं बड़ी खुश हुई, और जब मैं अंदर गई तो फौरन मुझे वो रोया याद है। मैं कहा खुदा तेरी तारीफ, वो रोया आज पूरी होने वाली है। और मैंने जब उस बच्चे पर दुआ की और मैंने तेल मसा करके दिया तो खुदा का शुक्र है, जब मैं कल गई तो वो बेटा सेहतमंद है। यीशु का मैंने आ जाना था, और वो कह रही थी मैंने अपने खामद से कहा था कि बाजी ने कल संडे के दिन आना है और तुमने दरवाजे में बैठना है, वो कहीं गुजर ना जाए। और जब मैं कल गई तो वो इंसान, वो शख्स जो है दरवाजे पर अपने बैठा हुआ था, तो कहने लगा बाजी आपने तो कल आना था, आप जाए नहीं आए, हमारे घर आए क्योंकि हमारा बेटा जो है वो ठीक है। तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी है कि तू न चीज़ को इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब है खुदा जो हमें रोया देता है, ख्वाब देता है, हमें उन पर गौर करना है कि खुदा ने हमें कौन सी रोया दी है। खुदा हमें आजमाइशों में से गुजार कर उस मंजिल तक लेना चाहता है। शर्त यह है कि उसमें कायम रहे, चलते रहे, बढ़ते जाए, वफादार रहे, कायम रहे, बर्दाश्त करते रहे, छोटे बने रहे। कोई बात नहीं, हम कहते रहे कोई बात नहीं, हम यहाँ के लिए हम आसमान की बादशाह के वारिस। और खुदा ने जिस चीज़ से रोया में बात की, खुदा ने उनको बरूमंद किया, उनको बढ़ाया, उनको बरकतें दी। खुदा ने जिनको चुना, जिनको बुलाया, उनको रुतबा दिया। बेशक वो छोटे थे, लेकिन खुदा के पास जब आ गए तो क्या हो गए, बड़े हो गए। खुदा ने चरवाहों को लिया बादशाह बना दिया, मछेरों को लिया आदमगीर बना दिया, जाल मरम्मत करने वालों को लिया अपने शागिर्द बना लिया, उनको एक रुतबा दिया, उनके नाम बदल गए, उनकी शख्सियत बदल गई, उनका रुतबा बदल गया और उनका मकाम बदल गया कि वो यीशु के लोग हैं, वो आम लोग नहीं रहे। इसलिए खुदा जिनको चुनता है, खुदा ने यूसुफ को चुना, बचपन ही से चुना, लड़कपन में चुन लिया और उसके साथ ख्वाब रोए में बात की, मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा, मैं तुझे हाकम बनाऊंगा। खुदा हमसे भी बात करता है, मेरी बादशाही की तलाश में रहो, दुनिया की चीजें मैं अनाम में दे दूंगा, मेरे साथ वफादार रहो, मैं तुझे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा, 12 कबीलों का इंसाफ करोगे और फरिश्तों का इंसाफ करोगे। और इस शख्स ने दुखों में से गुजर कर, आजमाइशों में से गुजर कर वो मुकाम मिला, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी उसने अनाज बांटना शुरू कर दिया। उन भाइयों को जिन्होंने बेच दिया उसको, उन भाइयों को जिन्होंने उसको नंगा करके उसका वो पोशाक उतार ली और नंगा करके उसको क्या कर दिया, बेच डाला। बाप को कह दिया, वो शेरों ने खा लिया उसको, फाड़ दिया उसको, मार दिया उसको। लेकिन हम दुनिया की नज़र में मर चुके होते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में हम क्या हैं, जिंदा। खुदा के कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे। हम मर भी जाते हैं फिर भी हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम जिंदा लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम वर्गजीदा कौम हैं, हम शाहीकानों का फिरका है, हम आम लोग नहीं हैं। इसलिए हम चुने हुए लोग हैं। खुदा जिनको चुनता है उनको बरूमंद करता है। खुदा ने दाऊद को चुना, खुदा ने मूसा को चुना, खुदा ने यूसुफ को चुना, खुदा ने याकूब को चुना, खुदा ने इसहाक को चुना, खुदा ने इब्राहिम को चुना, सदरक मिशक अब्दनगो को चुना, कितने लोगों को, दानियल को, शमसून को, और वो
कैसे थे? खुदा के साथ वफादार हैं, जान देने के लिए तैयार रहते थे। हम थोड़ा सा वक्त भी खुदावन को देते हैं तो बेजार कभी कभी इतना लंबा कलाम हो गया है ना, इतनी प्रस्तश हो गई, लेकिन वो खुदावन के लिए बहुत सारा वक्त देते थे। यही वक्त हमारे काम आना है। दुनिया के काम जितने मर्जी कर ले वो हमारे काम नहीं आने वाले। वो वक्त हमारा ठीक है, या वो वक्त हमारे काम आएगा जो हमने खुदा की हजूरी में गुजारा है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, शाम सुबह दोपहरा मिले मैं फरियाद गुजार। सुबह शाम दोपहरा मिले, वो हर वक्त अपने खुदा को क्या करता था? याद रखता। 62 ज़बूर में लिखा है, लोगों हर वक्त उस पर क्या करो? तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। और यूसुफ अपने दिल का हाल भाइयों को नहीं बताता था, किसको बताता था? खुदा को बताता। खुदा के सामने अपना दिल ढेर देता था। हन्ना ने अपना दिल खुदा के सामने ढेर दिया, दाऊद ने अपने गुनाह खुदा के सामने मान लिया, तो खुदा ने उनको क्या किया? माफ किया। खुदा ने उनको बरकतें दी, और यूसुफ को खुदा ने बहुत सारी बरकतें दी। कब? जब आजमाइशों में से गुजरा है, दुखों में से गुजरा है। हम दुख सहते हैं मसीह की खातिर तो शुक्रगुजारी है। कुछ लोग ना शराब पीते या शराब बेचते पकड़े जाएं तो कहते कोई बात नहीं, यीशु के लिए दुख सह रहे हैं ना, यीशु के लिए दुख सह रहे हैं। गलत है। अगर हम यीशु के लिए दुख सहते हैं, यीशु के लिए बातें सुनते, लोग ये खुदा के लोग, कुछ लोग कहते हैं देखो ये खुदा के लोग हैं, ताने मारते हैं खुदा के लोगों को, कोई बात नहीं, ये दुख सहने हैं, बर्दाश्त करने हैं, फिर हम बरकत पाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरे मुंह में से ऐसी बातें निकले कि लोगों को सेहत मिले, बरकत मिले, तसल्ली मिले, जोर मिले। और यूसुफ के मुंह में कोई ऐसी बात नहीं निकली जो किसी को नुकसान दे, है ना, या किसी को ठोकर का बाइस हो। उसने अपने भाइयों को जिन्होंने बेच दिया, उसको दुखों में डाल दिया, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त करके फिर भी अपने भाइयों को मुआफ करके उनके लिए, उनके बच्चों का, उनकी रहायश का, उनको हर तरह से अपने भाइयों का क्या रखा? प्यार, क्योंकि वो खुदा के मंसूबा में था। और एक वक्त आया उसके भाइयों ने उसको सजदा, रोया पूरी हुई। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई रोया है, पूरी होने वाली है, आप उसको ध्यान में रखें कि खुदा जो हमें ख्वाब रोया देता है वो पूरी भी करता है, वो पूरी होने वाली है। वो बरकतें जो रुकी हैं खुदा आपको देने वाला है, आप लेने के लिए तैयार हो जाएं। वो आसमान की बादशाह जो तैयार हो रही है हमारे लिए है, जो खुदा ने तैयार किया है वो हमारे लिए है। हमें हुक्म मिलेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही ले लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई। वो बादशाही लेने के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, होशियार हो जाए। खुदा आपसे बात करता है और खुदा की बात को ध्यान से सुनना है। एक शख्स को, बहन को मैंने कहा कि कान खुदा ने क्यों दो दिए हैं? खुदा का हुक्म है, कम बोले, ज्यादा सुने, ज्यादा सुनेंगे ज्यादा बरकत पाएंगे, ज्यादा तना बन जाएंगे, ज्यादा कुव्वत पालेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो खुदा कर देंगे। खुदा के कलाम में लिखा है हम वो शख्स है जो ज्यादा बोलता है, किसी के सुनता ही नहीं है, और जो ज्यादा सुनता है वो दना है। जो कम बोलता है ज्यादा सुनता है वो क्या है? दना है। और दना बनने के लिए क्या करना है? ज्यादा सुनना है, समझना है। और अगर आपको खुदा रोया देता है, ख्वाब देता है, तो उनको चेक करना है कि कहीं खुदा ने मुझसे बात तो नहीं की, खुदा मेरी जिंदगी में मौजूदा तो नहीं करना चाहता, खुदा मेरे वसीला से काम तो नहीं करना चाहता। क्योंकि हम आम लोग, सारे जितने बैठे बपतिस्मा याफ्ता लोग, हम पाक लोग, हम बर्रे के लहू से धुले हुए लोग हैं, और खुदा आपसे बात करता है। खुदा आपको आसमान की बादशाह के वारिस बनाना चाहता है। खुदा आपको वो रुतबा देने वाला है, खुदा आपको वो मकाम देने वाला है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसे दौड़ो ताकि जीतो और हमेशा की जिंदगी पर क्या कर लो? कब्जा कर लो। हमने ऐसे दौड़ते रहना है, अपने आप को आजमाइशों में से, दुखों में से गुजारते हुए उस हमेशा की जिंदगी पर क्या कर लेना है? कब्जा कर लेना है। जैसे यूसुफ दुखों में से गुजरकर उसने वो मकाम पाया जो खुदा ने उसके लिए रखा हुआ।
खुदा ने हमारे लिए बहुत सारी बरकतें रखी हैं, ये कभी भी शक ना करें। तो शायद कुछ लोग कहते हैं शायद हमारी जिंदगी में बस दुख ही है ना। जितने बड़े दुख उतनी बड़ी बरकत, जितनी बड़ी आजमाइश उतनी बड़ी बरकत। यूसुफ की जिंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश है और उतनी बड़ी उसको क्या मिली, बरकत मिली। अय्यूब की जिंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश आई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उससे ज्यादा बरकत उसको तब मिली जब वो कैसे रहा, कायम रहा, वफादार रहा, मजबूत रहा। आए अगर हम मजबूत रहते हैं, दुखों में कायम रहते हैं खुदा के साथ, तो खुदा की शुक्रगुजारी। यूसुफ की तरह पकीज़गी में रहना है, ताबियादारी में रहना है, फरमाबरदारी में रहना है, दौड़ते रहना है, दुखों से भागना नहीं है कि हम खुदा तो हमारे सुनता ही नहीं है ना। लेकिन जिन जिन लोगों ने दुख सहे, खुदा ने उनको वो रुतबा दिया जो वो सोच भी नहीं सकते होंगे। आए सोचें, अगर दुखों में से गुजरते हैं तो शुक्रगुजारी करते रहे कि खुदा ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा प्लान रखा है, मंसूबा रखा है। खुदा ने मेरे लिए वो जो बरकतें मुझे मिलनी है, इन दुखों में से गुजर के मिलनी है। रात के बाद सवेरा आता है, रात के बाद सुबह होती है, दुखों के बाद बरकत मिलती है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, दुख मुसीबतें जब तू सहता है तब तू आसमान की बादशाहत का वारिस होगा। और अपनी रोया को, अपने दुखों को, अपनी मुश्किलों को चेक करते रहे कि हम कौन हैं, खुदा के लोग हैं। और खुदा के लोगों पर मुश्किलें आजमाइशें आती हैं, इन पर हमने शक नहीं करना कि शायद किसी मुसीबत की वजह से, गुनाह की वजह से आ रही है, ऐसा भी नहीं सोचना। क्योंकि जिन जिन लोगों को मकाम मिला, दुखों में से गुजर कर मिला है, वहीं हमें भी खुदा बरकत देने वाला है, हमें और ज़्यादा मकाम देने वाला है, हमें और ज़्यादा बरकतें देने वाला है। शर्त ये है उसके साथ कायम रहे, वफादार रहे, उसमें बढ़ते जाएं, अपनी पकीज़गी को कायम रखें, अपनी ताबियादारी को कायम रखें, अपने सब्र को काम करने दें, अपने तहम्मुल को काम करने दें, ताकि हम आसमान की बादशाहत के वारिस बनें। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शें। आमीन।